बहुत सी प्रेग्नेंट वुमेन्स के ब्लड शुगर लेवल्स हाई रहते हैं और ये कुछ हद तक नॉर्मल भी होता है, बट अगर ये नॉर्मल नहीं होता तो मसले की बात हो सकती है। प्रेगनेंसी में डायबिटीज क्यों होती है, इंसुलिन रेजिस्टेंस क्यों होती है, इसकी क्या सिम्टम्स हैं और इसे किस तरह से ट्रीट किया जा सकता है, इन फ्यूचर ये बच्चे और माँ के अंदर क्या क्या चेंजेस ला सकती है, ये बच्चे के लिए कितनी हार्मफुल हो सकती है और बच्चे में क्या क्या चेंजेस हो सकते हैं, ये सब जानेंगे हम आज की इस वीडियो में। प्रेगनेंसी के दौरान आमतौर पर सेकंड और थर्ड ट्राइमेस्टर में होने वाले हाई ब्लड शुगर्स को हम जेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटस यानी जीडीएम बोलते हैं। हमारी बॉडी किस तरह से शुगर को यूज करती है, ये इस चीज को अफेक्ट करती है। ये माँ और बच्चे दोनों पर असर रखती है। अगर इसे ट्रीट नहीं किया जाता तो ये माँ और बच्चे दोनों पर बुरे असर दिखा सकती है। क्या जेस्टेशनल डायबिटीज बच्चे की वजह से होती है? डायरेक्टली बच्चा माँ में जेस्टेशनल डायबिटीज कॉज नहीं करता। हाँ, अलबत्ता प्रेगनेंसी के दौरान प्लेसेंटा जो कि हार्मोन्स प्रोड्यूस करती है जैसे कॉर्टिसोल, ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन जो कि बच्चे को ग्रोथ में मदद करते हैं, ये हार्मोन्स माँ से आने वाले इंसुलिन को ब्लॉक कर सकते हैं, जिसकी वजह से इंसुलिन रेजिस्टेंस हो सकती है। अब इंसुलिन रेजिस्टेंस का मतलब है कि मदर की बॉडी इंसुलिन को यूज नहीं कर सकती। प्लेसेंटा से सेक्रीट होने वाले ये सब हार्मोन्स इंसुलिन के एक्शन को इंटरफेयर करते हैं, जिसकी वजह से मदर्स बॉडी इंसुलिन की तरफ लेस सेंसिटिव होती है और ग्लूकोज ब्लड में ही रह जाता है, जिससे ब्लड शुगर लेवल्स हाई रहते हैं। अब क्या ये इंसुलिन रेजिस्टेंस नॉर्मल है? तो ये इंसुलिन रेजिस्टेंस बच्चे की ग्रोथ के लिए अच्छी है। जब माँ के ब्लड में ग्लूकोज ज्यादा देर तक रहेगा तो वो प्लेसेंटा से क्रॉस होकर बच्चे की तरफ जाएगा, जिससे बच्चे को ज्यादा न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे और उसकी ग्रोथ बढ़ेगी। लेकिन ये मदर बॉडी के लिए प्रॉब्लम हो सकती है अगर मदर की बॉडी एक्स्ट्रा इंसुलिन नहीं बनाती अपने रेजिस्टेंस को खत्म करने, और फिर जेस्टेशनल डायबिटीज हो जाती है। अब प्रेगनेंसी में डायबिटीज कॉज कराने में सिर्फ इंसुलिन रेजिस्टेंस और इन हार्मोन्स का हाथ नहीं है, फैमिली हिस्ट्री भी इसका एक बड़ा कॉज है। इसके अलावा अगर आपको फर्स्ट बेबी पर जेस्टेशनल डायबिटीज थी तो अब ज्यादा चांसेस होंगे कि सेकंड प्रेगनेंसी में भी हो। प्रेगनेंसी से पहले फीमेल का ओवरवेट या ओबीज होना भी इसका रिस्क बढ़ा देता है। इसके अलावा जो वुमेन्स पीसीओएस से सफर करती हैं उनके अंदर भी ये प्रॉब्लम होती है। अब किसी भी प्रेग्नेंट वुमेन को कैसे पता चलेगा कि उसे डायबिटीज है? तो उसमें ये सब सिम्टम्स हो सकते हैं। मदर की बॉडी एक्सेस शुगर को बाहर निकालना चाहती होती है, जिससे बार बार यूरिनेशन होती है। अब ज्यादा यूरिनेशन से फ्लूइड लॉस होता है। फ्लूइड लॉस होने की वजह से बार बार प्यास महसूस होती है, क्योंकि मदर के सेल्स को ऑक्सीजन नहीं मिल रही तो फैटीग रहेगी। ब्लड विजन हो सकती है, नोजिया, वॉमिटिंग। जेस्टेशनल डायबिटीज बेबी और मदर पर डिफरेंट इम्पैक्ट्स दिखाती है। अब चूंकि बेबी को ज्यादा न्यूट्रिएंट्स मिल रहे हैं तो वो बेबी ज्यादा ग्रो होगा, जिससे बाय बर्थ बेबी ओवरवेट होगा, जिसे हम मैक्रोसोमिया बोलते हैं। बेबी बर्थ के दौरान स्टक हो सकता है, डिलीवरी डिफिकल्ट हो सकती है, इंक्रीज शुगर लेवल लेबर पेन को अफेक्ट करते हैं, जिससे प्रीमेच्योर बर्थ हो सकती है। इन फ्यूचर बच्चे को डायबिटीज टाइप 2 का रिस्क बढ़ जाता है। मदर में हाई ब्लड प्रेशर, सी सेक्शन रिस्क इंक्रीज हो जाता है क्योंकि बच्चा बड़ा है। माँ में भी टाइप 2 डायबिटीज का रिस्क बढ़ जाता है। यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो सकते हैं। क्या ये कंडीशन बेबी में बर्थ डिफेक्ट्स कॉज कर सकती है? तो नहीं, इससे कोई मेजर बर्थ डिफेक्ट्स नहीं होते। इस कंडीशन को प्रेगनेंसी रहते हुए किस तरह से ट्रीट किया जा सकता है? आप इसे डाइटरी चेंजेस के थ्रू ट्रीट कर सकते हैं। लो शुगर डाइट, हाई फाइबर डाइट, स्मॉल फ्रीक्वेंट मील्स खाने से और शुगरी स्नैक्स और ड्रिंक्स को अवॉइड करने से इसे ट्रीट कर सकते हो। वॉक करने से और लाइट एक्टिविटीज करने से शुगर लेवल्स रेगुलेट रहेंगे, जिससे ये कंडीशन मैनेजेबल रहेगी। एक रजिस्टर्ड डॉक्टर से प्रेस्क्राइब मेडिसिन को राइटली यूज करने से इस कंडीशन को ट्रीट किया जा सकता है, जैसे मेटफॉर्मिन। प्रेगनेंसी के बाद इसे किस तरह से ट्रीट किया जा सकता है? आमतौर पर प्रेगनेंसी खत्म होते ही ये कंडीशन भी खत्म हो जाती है। अगर खत्म नहीं होती तो आपको टाइप 2 डायबिटीज से बचना है। इसके लिए वही सेम मेथड्स हैं। ब्रेस्ट फीडिंग एक अच्छा आइडिया है। अगर आप बच्चे को दूध पिलाते हो तो इससे आपके शुगर लेवल्स और वेट रेगुलेट रहेगा।
और होने वाले बेबी को भी शुरू से ही अच्छे लाइफस्टाइल की आदत दिलानी है, फिजिकल एक्टिविटी रखनी है, वेट मैनेजमेंट रखनी है, ताकि वो इन फ्यूचर टाइप 2 डायबिटीज से बच सके। इसे सेफली मैनेज किया जा सकता है प्रॉपर केयर के साथ। इसकी कोई भी ट्रीटमेंट्स बहुत इफेक्टिव होती हैं और बहुत सी वुमेन्स अपनी कंट्रोल ब्लड शुगर लेवल्स के साथ हेल्दी बेबीज को डिलीवर करती। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने ओपिनियंस कमेंट सेक्शन में दीजिए, शेयर कीजिए वीडियो अपने लव्ड वंस के साथ। मजीद ऐसी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।